ओके, चलो हेलो एवरीवन। आज हम लोग जर्नल स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो जर्नल हमारी अकाउंटिंग का सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर में से एक होता है ना, क्योंकि पूरी अकाउंटिंग इसी के ऊपर बेस्ड होती है, ठीक है। आप किसी भी क्लास में हो, अगर आपको जर्नल आता है तो आप उसकी अकाउंटिंग के साथ बहुत ही कंफर्टेबल और कंफर्टेबल फील करेंगे, ठीक है। तो जर्नल बहुत ध्यान समझना है हमको, है ना। आज हम जर्नल के सारे कॉन्सेप्ट समझ लेंगे और जो भी एंट्रीज़ होती हैं, किस तरीके से एंट्रीज़ होती हैं, कितने टाइप की एंट्रीज़ होती हैं, ठीक है, और क्या क्या स्पेशल एंट्रीज़ होती हैं, हम सब समझ जाएंगे आज, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे हम जर्नल से कि जर्नल होता क्या है बेसिकली। तो हम जब अकाउंटिंग स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम जिस बुक में एंट्री को रिकॉर्ड करते हैं, कोई भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, जर्नल। क्योंकि यहाँ सबसे पहले एंट्री रिकॉर्ड होती है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, बुक ऑफ प्राइमरी रिकॉर्ड, ठीक है ना। सबसे पहले यहीं पे एंट्री होती है। अच्छा, जर्नल में एंट्री होती कहाँ से? डायरेक्ट ट्रांजेक्शन से हो सकती है, या तो जितने भी व्यवसाय में व्यवहार होते हैं, जितने भी ट्रांजेक्शन होते रहते हैं, जैसे आज भी जो भी ट्रांजेक्शन हुए हम उनको रफ में नोट कर लेंगे और फिर उनसे शाम को या जब भी हमें टाइम मिल रहा है उसके बाद हम उन सबको जर्नल में रिकॉर्ड कर देंगे। या तो जो भी आज ट्रांजेक्शन हो रहा है उन सबके बिल वगैरह सब, वाउचर वगैरह सब संभाल के रखेंगे और उसके बाद उन सबसे एंट्री पास करेंगे। तो इस तरीके से जर्नल में एंट्री होती है। जर्नल में रोज़ एंट्री होती है, ठीक है। जर्नल में रोज़ एंट्री होती है और जो एंट्री होती है वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होती है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब तिथिवार, जैसे जैसे ट्रांजेक्शन होता जाएगा वैसे वैसे रिकॉर्ड करते जाएंगे, ठीक है। जर्नल जो है वो डबल एंट्री सिस्टम पर बेस्ड होता है। इसमें हर एक ट्रांजेक्शन के दो इफेक्ट होते हैं, एक डेबिट में और दूसरा क्रेडिट में। जितने से डेबिट होगा उतने से ही क्या होगा, क्रेडिट, ठीक है। ओके, जर्नल का जो फॉर्मेट होता है वो बहुत आसान होता है। ये जर्नल का फॉर्मेट होता है, ठीक है। इसमें 5 कॉलम होते हैं, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट, ठीक है। जो डेट होता है इसमें हम रिकॉर्ड करते हैं डेट। क्या रिकॉर्ड करते हैं इसमें, कैसे रिकॉर्ड करते हैं? सबसे ऊपर ईयर, उसके बाद मंथ, उसके बाद डे। जैसे हमें रिकॉर्ड करना है 2022 जुलाई 31, ऐसे रिकॉर्ड करेंगे। ईयर, मंथ, डेट। इससे क्या होगा, डेट रोज चेंज होगा, आपको ये चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। जब मंथ चेंज होगा तो मंथ एक बार चेंज कर देंगे, उसके बाद डेट वही चलेगा। जब ईयर चेंज करना होगा तो ईयर चेंज कर देंगे, ठीक है। ओके, इसमें हम उस एंट्री को पास करते हैं कि जो भी डेबिट और क्रेडिट करना है। जैसे कोई सा भी अकाउंट, ये अकाउंट डेबिट, तो डेबिट ऊपर आता है और नीचे टू लगा के क्रेडिट, टू क्रेडिट, ठीक है। तो ये जो अकाउंट है वो डेबिट हो जाएगा और यहाँ जो अकाउंट है वो क्रेडिट हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, डेबिट, जो अकाउंट डेबिट हो रहा है, और यहाँ पे क्रेडिट, ठीक है। जो डेबिट वाला अमाउंट है वो यहाँ लिख देंगे और जो क्रेडिट वाला अमाउंट है वो यहाँ लिख देंगे, ठीक है। उसके नीचे यहाँ पे हम बीइंग, जो भी ट्रांजेक्शन हुआ है, इसको बोलते हैं नरेशन, ठीक है। इस नरेशन से समझ में आता है कि एंट्री हुई क्या थी। ये इस ट्रांजेक्शन की जो भी एंट्री है उसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ रहता है, ठीक है। इस तरीके से हम ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। लेजर फोलियो क्या होता है कि जर्नल के बाद, जर्नल में जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं इनको हमने यहाँ रिकॉर्ड कर लिया, उसके बाद इन ट्रांजेक्शन को हम एक मेन बुक में लेकर जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल बुक या लेजर, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे बहुत सारे ट्रांजेक्शन हुए अलग अलग, ठीक है। तो यहाँ पे तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जैसे जैसे जो ट्रांजेक्शन होता जाएगा वैसे उसको रिकॉर्ड करते जाएंगे। जर्नल से जब हम लेजर में ट्रांसफ़र करते हैं तो वहाँ एक पर्टिकुलर हेड में एक जैसे अकाउंट ट्रांसफ़र हो जाएंगे। जैसे यहाँ हमने सेल की, ठीक है, तो सेल्स सारी उठा के हम एक सेल्स अकाउंट में ले आके रख देंगे। तो ये जो यहाँ पे मैंने एक पर्टिकुलर एंट्री पास की है, तो जर्नल के इस पेज नंबर पे जो वो लेजर के कौन सा पेज नंबर पे है, वो अगर हमको ढूंढना हो तो क्या करेंगे, लेजर के सारे पेज पलटा के देखेंगे क्या, यहाँ पेज नंबर डाला होता है, इसीलिए यहाँ इसको बोलते हैं लेजर फोलियो,
कि इस नंबर से आप डायरेक्ट लेजर का वो पेज खोलोगे जहाँ पे ये ट्रांजेक्शन पोस्ट हुआ है। ठीक है, ये इन 5 कॉलम की यूटिलिटी थी। ठीक है, एंड में जब सारे ट्रांजेक्शन हो जाते हैं तो हम इसका टोटल लगा देते हैं। ठीक है, डेबिट क्रेडिट का टोटल और डेबिट का टोटल। ठीक है, ग्रैंड टोटल। इस टोटल से कुछ होता नहीं है, बट अगर दोनों मिल गए तो ये समझ में आता है प्राइमरी की जितने से आपने डेबिट किया उतने से ही क्रेडिट भी किया। तो यहाँ एक बेसिक एरर अगर हो तो वो पता चल जाएगा, कोई लिखने वगैरह में कोई गड़बड़ होगी हो तो वो पता चल जाएगा। बट जर्नल का टोटल आपको कुछ भी नहीं बताता है। ठीक है, कुछ लोगों को लगता है कि जिस कंपनी का जिस भी बिज़नेस का जर्नल का टोटल ज़्यादा आ रहा है वो जो बड़ा बिज़नेस है, जिसका छोटा आ रहा है वो छोटा बिज़नेस है। ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, ओके। अगर मुझे मेरे जर्नल का टोटल ज़्यादा दिखाना है, ठीक है, तो मैं क्या करूँ, बैंक से एक लोन ले लूँ 1 करोड़ का और फिर उस लोन को रीपे कर दूँ, तो मेरा टोटल क्या हो जाए, 2 करोड़ से बढ़ जाएगा। एक बार मैंने लोन ले लिया, एक बार रीपे कर दिया। ठीक है, तो जर्नल के टोटल से कुछ भी पता नहीं चलता है हमें। ठीक है, ये जर्नल का फॉर्मेट था, 5 कॉलम होते हैं इसमें, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फॉल्यू, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। ठीक है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में एंट्रियाँ होती हैं। ठीक है, डेबिट और क्रेडिट दोनों की एंट्री होती है, नरेशन लिखा जाता है। लेजर फॉल्यू में हम लेजर का पेज नंबर डालते हैं ताकि लेजर में अगर इस एंट्री को एड्रेस करना हो तो बहुत इजीली अपन ट्रेस कर पाएँ। डेबिट के कॉलम में डेबिट अमाउंट और क्रेडिट के कॉलम में क्रेडिट अमाउंट हम लिखते हैं। ठीक है, इस तरीके से फॉर्मेट में एंट्रियाँ होती हैं। ऊपर यहाँ आ जाएगा जर्नल एंट्री, और इसके ऊपर उस फॉर्म का नाम जहाँ पे हम एंट्री करें। सपोज हम लोग अगर ये जोशी इंटरप्राइजेस से किसी भी कर में करें तो ऊपर आ जाएगा इन द बुक्स ऑफ जोशी एंटरप्राइजेस। ठीक है, तो इस तरीके से हम एंट्रियां करेंगे। ठीक है, ठीक है, ओके। इसके कुछ रूल्स होते हैं जर्नल के। ठीक है, तो जर्नल के रूल्स कौन कौन से होते हैं वो मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, ये किसी को नोट तो नहीं करना है, बहुत इजी हर जगह मिल जाएगा आपको। ठीक है, जो जर्नल के रूल्स हैं उनको गोल्डन प्रिंसिपल्स बोलते हैं, गोल्डन प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, तो वो है क्या, इन्होंने अकाउंट को 3 कैटेगरी में कैटेगराइज किया है। पहला है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में नाम आते हैं भैया, है ना। अब ये नाम किसका हो सकता है, किसी इंसान का, किसी बिजनेस फर्म का, किसी पार्टनरशिप का, किसी कंपनी का, किसी का भी, तो इसे बोलते हैं पर्सनल अकाउंट। ठीक है, अब इसमें जो रूल लगता है पर्सनल अकाउंट, इसको हिंदी में बोलते हैं व्यक्तिगत खाता। व्यक्तिगत खाता, और इसका नियम कहता है कि डेबिट द रिसीवर, डेबिट द मतलब जो ही पाने वाला है, पाने वाला वो क्या हो जाएगा, डेबिट। ठीक है, जिसको मिल रहा है, सपोज राम को मिल रहा है, राम को हमने पैसा दिया तो राम पाने वाला है ना, तो राम क्या हो जाएगा, डेबिट, है ना, है ना। हमने कृष को पैसे दिए तो कृष क्या हो जाएगा, डेबिट। हम कृष को अपने बुक में क्या कर देंगे, डेबिट। अगर हमने उसको पैसा दिया तो क्योंकि वो क्या है, पाने वाला, उसको मिल रहा है। ठीक है, एंड क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट द गिवर। देने वाला जो होता है वो क्या होता है, क्रेडिट। देने वाला क्रेडिट, जो दे रहा है, सपोज हमको राम से मिला, अगर हमें मिला है राम से तो राम दे रहा है हमें, सब कुछ राम ही देता है। ठीक है, तो अगर राम हमें दे रहा है तो हम राम को क्या कर देंगे, क्रेडिट, है ना। ओके, सेकंड जो है वो है रियल अकाउंट। ये असेट्स के लिए लगता है, इसको बोलते हैं वास्तविक खाता। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, ओके। इसका जो रूल होता है
वो होता है जो भी बिजनेस में आएगा वो होगा डेबिट। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, व्यवसाय में आने वाली वस्तु डेबिट। ठीक है, रुद्राक्ष दिख रहा है, कोई बात नहीं। ओके, व्यवसाय में आने वाली वस्तु डेबिट एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, व्यवसाय से जाने वाली वस्तु क्रेडिट। देखो, ये असेट्स के ऊपर लगता है, संपत्ति के ऊपर। जब भी हम कोई संपत्ति खरीदेंगे तो हमारे बिजनेस में आएगी, और जब बिजनेस में आएगी तो उसको हम डेबिट कर देंगे। जैसे हमने फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर डेबिट हो जाएगा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। ठीक है, मशीन खरीदी तो मशीन अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग खरीदी तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। ठीक है, तो व्यवसाय में जो भी वस्तु आए तो वो डेबिट। कई बार हम असेट्स बेचते भी हैं, जैसे हमारी एक बिल्डिंग थी, हमको नहीं ज़रूरत थी तो हमने बेच दी उसको, तो बिजनेस से जाने वाली वस्तु क्या हो जाएगी, डेबिट। तो डेबिट व्हाट गोज आउट, जैसे हमने बिल्डिंग बेच दी तो हम एंट्री करेंगे बिल्डिंग अकाउंट, क्रेडिट कर देंगे उसको। ठीक है, तो टू बिल्डिंग अकाउंट। ठीक है, ओके। थर्ड जो होता है वो होता है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट जो होता है नाम मात्र का खाता। ठीक है, इसका जो रूल है वो कहता है डेबिट द ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। जितने भी व्यय हैं और हानियां हैं इनको हम क्या करेंगे, डेबिट। ठीक है, क्रेडिट द ऑल इनकम्स एंड गेन्स। जितने भी आय एवं लाभ हैं ये क्या होंगे, क्रेडिट। व्यय व हानियां, आय व लाभ। ठीक है, तो इन लोग ये जो रूल है इनको हम क्या बोलते हैं, लेखांकन का स्वर्णिम सिद्धांत या गोल्डन प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, आप समझो जितने भी खर्चे होंगे ना उनको हम क्या करते हैं, डेबिट। अगर हमको लॉस हो गया तो डेबिट। जैसे हमने सैलरी पे की तो सैलरी डेबिट हो जाएगी, हमने रेंट पे किया तो रेंट डेबिट हो जाएगा। ठीक है, रेंट अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट। हमने डिस्काउंट दिया किसी को तो डिस्काउंट हमने दिया तो हमारा खर्चा है तो ये भी डेबिट हो जाएगा। ओके, हमको अगर कमीशन मिला तो कमीशन हमारी इनकम है तो क्रेडिट हो जाएगा। हमको इंटरेस्ट मिला तो इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। हमको अगर डिस्काउंट मिला तो डिस्काउंट भी क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो अगर हमारा फ़ायदा है तो वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। हमारा नुकसान है तो क्या हो जाएगा, डेबिट। ठीक है, ये हो गया गोल्डन प्रिंसिपल, है ना। इसके अलावा कुछ मॉडर्न प्रिंसिपल्स होते हैं जो इन्हीं के बेसिस पे बनाए गए हैं। मॉडर्न प्रिंसिपल्स कैसे होते हैं, कुछ नहीं, उन्होंने 6 मेजर चीज़ों को ले लिया है जो बार बार बिजनेस में रोटेट होने हैं, उनके अंदर ही सारी चीज़ें आ जाएंगी। जैसे कैश, असेट एंड एक्सपेंस, उसके बाद इनकम, लायबिलिटीज एंड कैपिटल। ठीक है, कैश मतलब रोकड़ या नगद। ठीक है, असेट मतलब संपत्ति, खर्च या व्यय, आय, दायित्व और
पूंजी, इनका नेचर होता है। तो कैश क्या होता है, असेट है हमारी तो डेबिट होगा, असेट भी डेबिट होता है, एक्सपेंस भी डेबिट, इनकम क्रेडिट, लायबिलिटी क्रेडिट और कैपिटल क्रेडिट। जब ये बिजनेस में आए, जब बिजनेस में इनकी वैल्यू आपको बढ़ानी हो तो ये क्या हो जाएंगे, डेबिट, और ये क्या हो जाएंगे, अगर इनकी बिजनेस में वैल्यू कम करनी हो तो इनको क्या कर दो, उल्टा। अगर कोई चीज़ डेबिट करने से बढ़ रही है तो क्रेडिट करने से क्या होगी, कम। ठीक है, तो इनको अगर घटानी है तो उल्टा। ये मॉडर्न रूल्स हैं, ये कौन से हैं, मॉडर्न प्रिंसिपल्स, और ऊपर वाले क्या है, ट्रेडिशनल या गोल्डन रूल्स। ठीक है, अगर आपने ये बहुत अच्छे से समझ लिया और कर लिया तो आपको बहुत हद तक अकाउंटिंग समझ में आने लगेगी। क्या करें, देखो बिना प्रैक्टिस के तो नहीं होगा कुछ भी, बट हाँ फिर प्रैक्टिस के बाद आप चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, समझो जैसे बिजनेस में कैश आएगा तो कैश क्या हो जाएगा, डेबिट। कैश कहीं से भी आया, कैश अगर आया तो कैश क्या होगा, डेबिट। आपके पास असेट आई है बिजनेस में तो असेट क्या होगी, डेबिट। अगर आपका खर्चा हुआ बिजनेस में तो खर्चा क्या हो जाएगा, डेबिट। अगर आपकी इनकम है तो इनकम क्या होगी, क्रेडिट। अगर आपका लायबिलिटी है तो लायबिलिटी क्या होगी, क्रेडिट, कैपिटल क्रेडिट। ठीक है, तो ये इस तरीके से काम करेंगी चीज़ें। ठीक है, क्या ये आपको समझ में आया? ठीक है, एक बार आप इनको नोट डाउन कर लो और एक बार आप इनको अच्छे से रीड कर लो। ठीक है, फिर मैं बेसिकली इनको समझाना शुरू करता हूँ। रुक दो।